गन्ने के मंडप सजाएंगे हम, कृष्ण और तुलसी का विवाह रचाएंगे हम। आप भी होना खुशियों में शामिल, एकादशी का पर्व मिलकर मनाएंगे हम। देव उठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे। आज हम इस वीडियो में हरि प्रमोदनी एकादशी की कथा सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी ने जगतपति ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है, विधान तथा महत्व क्या है, कृपा पूर्वक बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि नारद जी, इस एकादशी का नाम प्रमोदनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रमोदनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा जी की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रमोदनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञों से मिलता है, वही प्रमोदनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहते हैं कि एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको समझाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके, वह भी हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए हुए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत के क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करते हैं, वह भी धन और संतान से हीन हो जाते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाल से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रमोदनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्याएं जैसे कि पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि के जागरण को प्राप्त हो जाता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। तो ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष होता है। जो हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करता है, उसके एक बार भी इसका व्रत किया है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रमोदनी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। अतः
हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर भी व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने व सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महत्व विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दांतों को साफ करके नदी, तालाब या कुएं में स्नान करके जैसे भी संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुनें और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूँगा, पूरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। भक्ति भाव से व्रत करें। रात्रि को भगवान के आगे जागरण करना चाहिए। प्रमोदनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देवें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट करते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करेगी, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता रहेगा। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो समी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। हरि प्रमोदनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन और कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान भगवान के सामने पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है, वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों का त्याग करे, वह फलों को दान करे।
बाल बाल रखने वाले दर्पण, जूता छोड़ने वालों को एक घोड़ा जूता, मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव ना हो सके तो इसके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा जाता है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करें। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मासा का व्रत समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता है। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले को तो बात ही क्या है, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।